हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम आर्ट, कल्चर और हेरिटेज से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर रहा है उनके बारे में बात करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में 3 इंडियन साइट्स को ऐड किया गया है, इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए टेंटेटिव लिस्ट क्या है। हिंदी में इसे संभावित सूची कहा जाता है। नाम से ही थोड़ा सा स्पष्ट होगा, थोड़ा सा क्लियर होगा। संभावित सूची मतलब क्या है? ऐसी लिस्ट जिसमें ऐसे साइट्स को शामिल किया जाएगा जिनके आगे चल के यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किए जाने की संभावना है। ठीक है, इस तरह की लिस्ट होती है। इसमें कितने हैं टोटल? इंडिया की 52 साइट्स ऐसी हैं जो टेंटेटिव लिस्ट में शामिल की गई हैं। 3 इनमें 52 में 3 ऐसी हैं जो बहुत रिसेंटली हुई थी इसमें शामिल, और ये आपको याद रखनी है। वाडनगर टाउन गुजरात में है, मोढेरा सन टेम्पल गुजरात का, और रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ उनाकोटी ये त्रिपुरा में। ठीक है, फिर हम देखें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में फ़िलहाल कितनी हैं, तो 40 हैं। लेटेस्ट धौलावीरा, और 39वीं कौन सी थी? रामप्पा टेम्पल, वो 39th थी, और 40th धौलावीरा सिटी। तो इस तरह से 40 अभी हम देखते हैं, और आपको पता ही होगा 32, 7 और 1 ये क्या है? इन साइट्स का डिवीजन है कल्चरल, नेचुरल और मिक्स्ड साइट के रूप में। मिक्स्ड साइट हमारे यहाँ केवल एक है, कौन सी है? कंचनजंगा सिक्किम में जो है वो इकलौती एकमात्र मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन पर। वर्ल्ड्स फर्स्ट पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट? तो ये जो है वर्ल्ड का पहला पाम लीफ मैन्यूस्क्रिप्ट म्यूजियम, इसे केरला में ओपन किया गया है। और केरला में भी आपको याद रखना है, तिरुवनंतपुरम में। केरला के सीएम हैं जो पिनराई विजयन, उनके द्वारा इसे इनॉग्रेट किया गया। चराई देव मॉइडम्स इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? ये पिक्चर में आप देख रहे होंगे बोरियल साइट्स हैं, और कहाँ पर ये लोकेटेड हैं? असम में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चराई देव मॉइडम्स बोरियल साइट हैं अहोम किंगडम की, असम में। न्यूज़ में इसलिए थी क्योंकि इन्हें रिसेंटली नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, नॉमिनेट किया गया है। अगर यूनेस्को ने अप्रूव कर दिया इसे तो फिर ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हो जाएगा, बट अभी नॉमिनेटेड है सिर्फ। ठीक है। इंडियाज़ फर्स्ट इन्फेंट्री म्यूजियम हैज़ बीन ओपनड इन विच स्टेट? तो ये जो पैदल सेना संग्रहालय है, भारत का पहला है इन्फेंट्री म्यूजियम, और इसे ओपन किया गया है एमपी में, मध्य प्रदेश में भी, इंदौर में। विच स्टेट्स हिस्टोरिकल सिटीज़ हम्पी एंड मैसूरू हैव बीन इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0? आप जब स्टैटिक पार्ट में हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहाँ आपने इन दोनों ही सिटीज़ के बारे में पढ़ा होगा। दोनों ही हिस्टोरिकल सिटी हैं, अपना अपना अलग अलग इम्पॉर्टेंस रखती हैं। हम्पी और मैसूरू कहाँ पर हैं? ये दोनों सिटीज़ कर्नाटका की हैं, और इन्हें स्वदेश दर्शन स्कीम 2.0 में इंक्लूड किया गया है। स्वदेश दर्शन स्कीम 2014-15 में ये लॉन्च की गई थी बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म एंड कल्चर, और इसका एम है टू प्रमोट एंड डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट्स। अलग अलग सर्किट्स, थीम बेस्ड सर्किट्स बनाए गए हैं, जैसे कि रामायण सर्किट है, बुद्धिस्ट सर्किट, सूफी सर्किट। हम्पी और मैसूरू इन दोनों का इसे स्कीम का एक पार्ट बनाया गया है, इसमें इंक्लूड किया गया है। तमिलनाडु सीएम एम.के. स्टालिन इनॉग्रेटेड स्टैचू ऑफ महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर इन विच सिटी? तो ये जो स्टैचू है वाराणसी में इसे अनवील किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। अभी थोड़ा सा आप नाम से कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आपको याद रखना है महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर का स्टैचू है तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन, इन्होंने इनॉग्रेट किया है। कहाँ किया है? तो उत्तर भारत की एक सिटी वाराणसी में, उत्तर प्रदेश का शहर है वाराणसी, यहाँ पर अनवील किया गया, इसको इनॉग्रेट किया गया, तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। महाकवि सुब्रमण्यम भारतीयर ये क्या है? तमिलनाडु राइटर और पोएट। इन्होंने वैदिक हाइम्स, पतंजलि की योगा सूत्र और भगवद गीता, इन्हें तमिल में ट्रांसलेट किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय लोकेटेड इन विच सिटी? ये मुंबई में लोकेटेड है छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय। न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि इसे मिला है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस इन 2022 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन। पैगा टॉम्स इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी? पैगा का मकबरा जो है ये कहाँ पर लोकेटेड है? हैदराबाद में है ये। पैगा टॉम्स और मकबरा शम्स अल उमारा हैदराबाद में है, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि यूएसए गवर्नमेंट ने अनाउंस किए हैं $250K फॉर इट्स कंजर्वेशन। अभी हम ऐसे आर्ट एंड कल्चर के करंट अफेयर्स देखने वाले हैं जो हम ऑलरेडी बहुत बार इनको पढ़ चुके हैं, रिवाइज कर चुके हैं। तो अभी एक क्विक रिविजन आप लोगों के लिए हो जाए जो डेफिनेटली एग्ज़ाम में हेल्प करेगा।
विच अमंग द फॉलोइंग केव बिकेम इंडियाज़ फर्स्ट जियो हेरिटेज साइट। इंडिया की पहली जियो हेरिटेज साइट ये बनी है मामलू केव। मामलू की गुफाएं कहाँ पर हैं? ये मेघालय में स्थित है। मेघालय में भी आपसे पूछा जाए तो ईस्ट खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ये इनकी लोकेशन है। मामलू केव या फिर इसे क्रेम मामलू भी कहा जाता है। ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर 4th लॉन्गेस्ट केव है। इनकी लेंथ है 7 किलोमीटर और इसे इंक्लूड किया गया है यूनेस्को की फर्स्ट 100 IUGC यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोलॉजिकल साइंसेज जियोलॉजिकल साइट के रूप में। तो भारत का पहला जियो हेरिटेज साइट है ये। इंडियाज़ सेकेंड नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल हैज़ बीन ओपनड इन विच सिटी। नेशनल मॉडल वैदिक स्कूल या फिर राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय, इसको ओपन किया गया है पुरी में। पुरी कहाँ पर है? ओडिशा में है। सेकंड है तो फर्स्ट कहाँ पर है? फर्स्ट है उज्जैन मध्य प्रदेश में। पीएम मोदी अनवील्ड 108 फीट टॉल स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी इन विच सिटी। ये अनवील किया गया बेंगलुरु में स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। किसका स्टैचू है ये? नाद प्रभु केम्पेगौड़ा का है, जो कि बेंगलोर सिटी के फाउंडर हैं। बाकी देखें तो स्टैचू ऑफ इक्वालिटी जो है रामानुजा का है हैदराबाद में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है गुजरात में। और वर्ल्ड का टॉलेस्ट स्टैचू है ये। स्टैचू ऑफ नॉलेज BR अम्बेडकर का है लातूर सिटी महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ बिलीफ हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एंड एट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। स्टैचू ऑफ बिलीफ आप यहाँ देख रहे होंगे, लॉर्ड शिवा का स्टैचू है और इसे राजस्थान में इंस्टॉल किया गया है। विश्वास स्वरूपम या फिर स्टैचू ऑफ बिलीफ ये लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। नाथ द्वार राजस्थान में इसे इंस्टॉल किया गया है। ये लॉर्ड शिवा का वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टैचू है, ठीक है। टॉलेस्ट स्टैचू है लॉर्ड शिवा का, जिसकी हाइट है 369 फीट या फिर 112 मीटर। इंडियाज़ लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज़ बीइंग बिल्ट इन विच स्टेट। तो ये जो है लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैचू, झुकी हुई मूर्ति, लेटी हुई मुद्रा में है ये लॉर्ड बुद्धा इसमें, और ये बोध गया बिहार में इसको बनाया जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर ये झलक देख सकते हैं। बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन के द्वारा इसे बनाया जा रहा है और इसका साइज़ देखिए तो 100 फीट लॉन्ग है और 30 फीट हाई है ये। अमित शाह अनवील्ड स्वामी रामानुजाचार्याज स्टैचू ऑफ पीस इन विच सिटी। तो स्टैचू ऑफ पीस जो है ये श्रीनगर में अनवील किया गया, किसके द्वारा? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। स्वामी रामानुजाचार्य या फिर रामानुज ये इंडियन फिलोसोफर थे। 1017 में इनका तमिलनाडु में जन्म हुआ था। 4 भक्ति मूवमेंट से जुड़े हुए थे और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी भी इन्हीं का है, हैदराबाद में है। तो इनके 2 स्टैचू हैं, एक है स्टैचू ऑफ पीस श्रीनगर में है ये, और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी है हैदराबाद में, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं एक साथ सारे। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी केम्पेगौड़ा का है बेंगलोर में, रामवी सुतार ने इसे डिज़ाइन किया है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी ये रामानुजा का है हैदराबाद में, DNV प्रसाद सतपथी ने इसे डिज़ाइन किया है। उसके बाद है स्टैचू ऑफ नॉलेज ये BR अम्बेडकर का है लातूर सिटी महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ बिलीफ लॉर्ड शिवा का है राजस्थान में। स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का है केवड़िया गुजरात में, और इसे डिज़ाइन किया है रामवी सुतार ने। मथुरा वृंदावन टू बिकम अ कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बाय विच ईयर। तो 2041 तक ये लक्ष्य रखा गया है कि मथुरा वृंदावन को बनाया जाएगा एक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन। मथुरा वृंदावन यूपी में है, वन ऑफ इंडियाज़ लार्जेस्ट पिलग्रिमेज सेंटर में से एक है, और इसका एम ये हमने देख लिया है 2041 तक। मानगढ़ धाम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। मानगढ़ धाम ये कहाँ पर है? तो ये है राजस्थान में, और न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि PM मोदी ने इसे नेशनल मॉन्यूमेंट के रूप में डिक्लेयर किया है। विमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट। तो ये जो प्रोजेक्ट है विमेन फ्रेंडली टूरिज्म प्रोजेक्ट, केरला में इसको लॉन्च किया गया है। इस तरह की जो भी डेवलपमेंटल चीज़ कोई देखने को मिल रही है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर केरला ही होता है। अरितापत्ती बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट बिकेम फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट। तो ये जो है ना तमिलनाडु की एक बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट है। यूनेस्को रिलीज्ड अ लिस्ट ऑफ हाउ मेनी एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया। तो भारत की कुछ ऐसी 50 एक्सक्लूसिव एंड आइकॉनिक हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट को लिस्ट में शामिल किया गया है यूनेस्को के द्वारा। कुछ यहाँ पर इम्पॉर्टेंट लिखी हुई हैं, जैसे कि टोडा एम्ब्रॉयडरी एंड सुंगुड़ी ये तमिलनाडु की है, फिर हिमरू वीव्स ये हैदराबाद का, फिर बंधा टाई एंड डाई वीविंग ये ओडिशा की है, कुंबी वेव्स
गोवा की, चंबा रुमाल हिमाचल प्रदेश के हैं, खेस हरियाणा की। इसी तरह की और भी 50 क्राफ्ट टेक्सटाइल क्राफ्ट हैं जिनको शामिल किया गया है। होम मिनिस्टर अमित शाह अनवील्ड 15 फीट हाई स्टैचू ऑफ जयप्रकाश नारायण इन विच स्टेट। तो ये जो है जयप्रकाश नारायण का स्टैचू 15 फीट ऊंचा बिहार में इसको अनवील किया गया होम मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा। जयप्रकाश नारायण एक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं जिन्हें लोक नायक के नाम से भी हम जानते हैं और भारत रत्न 1999 में इन्हें मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, विच स्टेट इज़ द टॉप डेस्टिनेशंस फॉर फॉरेन टूरिस्ट इन 2021। तो ये स्टेट याद रखना है आपको, महाराष्ट्र है जो कि रहा है टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेनर्स 2021 में। ये रिपोर्ट जो है इसका टाइटल है इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स 2022। रिलीज़ किया है इसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने और इसमें बताया गया है कि टॉप डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन टूरिस्ट 2021 में रहा है महाराष्ट्र और सेकंड पर तमिलनाडु। मोस्ट पॉपुलर सेंट्रली प्रोटेक्टेड टिकटेड मॉन्यूमेंट की बात करें तो डोमेस्टिक विजिटर्स के लिए रहा ताजमहल और फॉरनर्स के लिए रहा ग्रुप्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम। ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। फिर यहाँ देखिए गाथा स्वराज की गैलरी, इसे इनॉग्रेट किया अमित शाह ने, कहाँ पर? ग्वालियर में। और इसमें जो मराठा रूलर्स थे सिंधिया, गायकवाड़, होलकर्स, भोंसले, इनकी हिस्ट्री को डिपिक्ट किया गया है। फिर नेक्स्ट है अयोध्या दीपोत्सव, इसे गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है क्योंकि बहुत सारे दिए जलाए गए हैं, लगभग 15.76 लाख प्लस दिए यहाँ पर जलाए गए हैं, जिसके साथ एक गिनीज़ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। दिवाली के दिन न्यूयॉर्क सिटी में 2023 से पब्लिक स्कूल हॉलीडे अभी घोषित किया जाएगा। ठीक है, पब्लिक स्कूल हॉलीडे होगा दिवाली के दिन न्यूयॉर्क में। होयसाला टेम्पल्स इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। होयसाला टेम्पल ये लोकेटेड है कर्नाटका में। और हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 2022-23 के लिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में नॉमिनेट किए गए हैं होयसाला टेम्पल्स के 3 टेम्पल्स। ये 3 कौन से हैं? चिन्नकेशव टेम्पल है बेलूर में, केशव टेम्पल है सोमनाथपुर में और होयसलेश्वर टेम्पल है हलेबीडु में। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये चिन्नकेशव टेम्पल है, फिर केशव टेम्पल सोमनाथपुर में और उसके बाद होयसलेश्वर टेम्पल हलेबीडु में। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन सिटीज़ हैज़ बीन इंक्लूडेड इन यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क सिटीज़, यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़। ये तीनों ही सिटीज़ हैं। इसका आंसर वारंगल, थ्रिसूर और नीलाम्बूर। वारंगल जो है ये तेलंगाना में है, नीलाम्बूर और थ्रिसूर दोनों केरला के शहर हैं और ये तीनों शामिल किए गए हैं यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ में। Recently, PM Modi inaugurated the first phase of the श्री महाकाल लोक कॉरिडोर in which of the following city। तो ये सिटी जो है उज्जैन है। उज्जैन को बोला ही जाता है महाकाल का शहर। उज्जैन है कहाँ पर? MP में है, मध्य प्रदेश में। और यहीं पर श्री महाकाल लोक कॉरिडोर इसके फर्स्ट फेज़ का इनाग्रेशन PM मोदी के द्वारा किया गया। ये कॉरिडोर जो है 4 टाइम्स लार्जर है देन काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। महाकालेश्वर टेम्पल ये 3rd ज्योतिर्लिंग है, टोटल 12 ज्योतिर्लिंग है, उनमें से 3rd ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। विच हड़प्पन सिटी बिकेम न्यू यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। ये सिटी कौन सी है? धौलावीरा है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था 39th यूनेस्को साइट है ये, 40th साइट है ये धौलावीरा, 39th रामप्पा टेम्पल है। धौलावीरा की बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन सिटी है ये, 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। रन ऑफ कच्छ गुजरात में ये इसकी लोकेशन है। डिस्कवर किया गया था ये बाय जगतपति जोशी 1968 में। अदर 3 साइट देखें गुजरात की तो हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद, रानी की वाव पाटन में और चंपानेरन पावागढ़, ये 3 जगह हैं जो पहले से ही यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल थी। अभी 4th धौलावीरा भी इसमें शामिल हो गई है। विच टेम्पल बिकम इंडियाज़ 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो बिल्कुल अभी मैंने बताया रामप्पा टेम्पल है ये, जो 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना है। कहाँ पर है ये? तेलंगाना में है। रामप्पा टेम्पल को रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहते हैं, रामलिंगेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। लॉर्ड शिवा का टेम्पल है पालमपेट, तेलंगाना में ये स्थित है। किसने बनवाया था? तो काकतीय डायनेस्टी में जनरल थे एक रेचेरला रुद्र, इन्हीं के द्वारा 13th सेंचुरी में ये बनवाया गया था। और टोटल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हमने देखा ही 40 हैं अभी फ़िलहाल, कल्चरल 32 हैं, नेचुरल 7 हैं और मिक्स्ड 1 है। मिक्स्ड केवल एक ही है, कंचनजंगा। गरबा इज़ द फोक डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट। तो गरबा जो है एक फोक डांस है, कहाँ का है? ये गुजरात का है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट है।
इसकी हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि गुजरात के गरबा को नॉमिनेट किया गया है फॉर यूनेस्को इनटेंजिबल हेरिटेज लिस्ट में। फ़िलहाल इस लिस्ट में कितने हैं चीज़ें, तो 14 हैं। लेटेस्ट हैं कुछ वैदिक चैंटिंग, योगा, दुर्गा पूजा, और इसे गरबा को नॉमिनेट किया गया, अभी शामिल नहीं हुआ है, नॉमिनेटेड है। विच सिटी हैज़ जॉइंड द यूनेस्कोज नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़? ये सिटी है श्रीनगर। सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी में, सिटी ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट कैटेगरी में इसको शामिल किया गया है यूनेस्को नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ में। कुछ अदर सिटीज़ भी शामिल हैं इसमें, जैसे जयपुर है, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट कैटेगरी में 2015 में शामिल हुई थी। वाराणसी क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक में है, 2015 में शामिल हुई थी। और चेन्नई क्रिएटिव सिटीज़ ऑफ म्यूज़िक में 2017 में शामिल हुई थी। यूनेस्को हैज़ एडेड विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल टू द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट? तो ये दुर्गा पूजा है जिसे शामिल किया गया, और रिसेंटली गरबा को नॉमिनेट किया गया है, और सबसे रिसेंट जो शामिल है इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में ये है दुर्गा पूजा। ठीक है, इसके अलावा नवरोज़ 2016 में किया गया था, रामलीला 2008, योगा 2016 और कुंभ मेला 2017 में इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल हुआ था। अभी कितने हैं? कुल 14 हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट विल ओपन इन विच स्टेट? तो यह है वेस्ट बंगाल, इसका आंसर होगा। वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिलीजियस मॉन्यूमेंट टेम्पल ऑफ वैदिक प्लानिटेरियम, वेस्ट बंगाल में, और ये डेडिकेटेड है टू हिंदू डिएटीज राधा माधव। Which state's living root bridges has been included in tentative list of World Heritage Site? तो लिविंग रूट ब्रिजेस ये कहाँ की हैं? ये मेघालय की खासियत है। मेघालय में इन्हें जिंगकिंग के नाम से भी जानते हैं, या फिर लिविंग रूट ब्रिज आम भाषा में इसको बोलते हैं। यूनेस्को की बात कर लेते हैं। 16 नवंबर 1945, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में। डायरेक्टर जनरल ऑड्रे एजोले हैं। अनंगताल लेक इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट और यूटी? अनंगताल लेक ये दिल्ली में है, और दिल्ली में भी मेहरौली में आपको ये देखने को मिलेगा। तोमर किंग जो थे अनंगपाल सेकंड, इनके द्वारा 1060 AD में बनवाई गई थी। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि इसे मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस के रूप में दर्जा दिया गया है। 10th सेंचुरी स्टोन स्टैचू ऑफ गोट हेड योगिनी हैज़ बीन ब्रॉट बैक टू इंडिया फ्रॉम विच कंट्री? तो ये जो स्टोन स्टैचू है 10th सेंचुरी की गोट हेड योगिनी की, इसे यूके से, यूनाइटेड किंगडम से भारत वापस लेकर आया गया है। ये लुखारी विलेज यूपी में थी, यहाँ से चोरी हो गई थी और अब इसको वापस लेकर आ रहे हैं। राखी गढ़ी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट हड़प्पन साइट्स, इज़ लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में स्थित है, और इसके बारे में देखते हैं। लार्जेस्ट आर्कोलॉजिकल साइट है हड़प्पन सिविलाइजेशन की, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में, और इसलिए इसकी बात कर रहे थे क्योंकि 5000 ईयर ओल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री यहाँ पर पाई गई है। आर्कोलॉजिकल साइट असुरगढ़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट? असुरगढ़ जो है ये लोकेटेड है उड़ीसा में, और कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में है ये असुरगढ़ फोर्ट। न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली कार्बन डेटिंग फाइंड्स असुरगढ़ इज़ ओडिशाज ओल्डेस्ट फोर्टिफाइड सेटलमेंट। ये 9th सेंचुरी BC आयरन एज से बिलोंग करती है। PM मोदी इनॉग्रेटेड रीडेवलप्ड कालिका माता टेम्पल इन विच स्टेट? तो ये जो टेम्पल है कालिका माता टेम्पल, गुजरात में इसे इनॉग्रेट किया गया PM मोदी के द्वारा, और इसे रीडेवलप किया गया है। ठीक है। PM मोदी अनवील्स स्टैचू ऑफ फ्रीडम फाइटर अल्लूरी इन विच स्टेट? अल्लूरी सीताराम राजू, इनकी जो स्टैचू है इसको आंध्र प्रदेश में PM मोदी के द्वारा अनवील किया गया। एक फ्रीडम फाइटर थे ये, और रंपा रिबेलियन जो हुआ था 1922 में, इससे ये एसोसिएटेड थे। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022? ये सिटी है हमारी अहमदाबाद। टॉप 50 वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेसेस ऑफ 2022 लिस्ट जो आई थी, टाइम मैगजीन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, और इंडिया से इसमें इंडियन स्टेट केरला को और इंडियन सिटी अहमदाबाद को शामिल किया गया है। अहमदाबाद इंडिया का पहला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भी है। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह अनवील्ड स्टैचू ऑफ मारवाड़ी वॉरियर दुर्गादास राठौर इन विच सिटी? तो ये जो है जोधपुर में इसको अनवील किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा, वीर दुर्गादास राठौर का स्टैचू। विच स्टेट गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डेवलप वन संस्कृत स्पीकिंग विलेज इन ईच डिस्ट्रिक्ट? तो ये उत्तराखंड के द्वारा डिसाइड किया गया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में संस्कृत स्पीकिंग विलेज डेवलप किया जाएगा।
विच सिटी हैज़ बीन नॉमिनेटेड एज फर्स्ट एवर SEO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल फॉर 2022-23। ये कई बार आप पढ़ चुके हैं, याद होगा आपको। वाराणसी है SEO टूरिज्म एंड कल्चरल कैपिटल। 2022 में जो समरकंद में SEO की मीटिंग हुई थी उसमें इसको सेलेक्ट किया गया था। वेयर आर द कान्हेरी केव्स लोकेटेड? कान्हेरी केव्स ये कहाँ लोकेटेड हैं? तो मुंबई में हैं, और इस ग्रुप ऑफ केव्स एंड रॉक कट मॉन्यूमेंट्स है मुंबई महाराष्ट्र में। इंडियाज़ फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन सर्विस फ्लैग्ड ऑफ अंडर विच स्कीम? तो ये जो प्राइवेट ट्रेन सर्विस है फ्लैग ऑफ की गई है अंडर भारत गौरव स्कीम, और इसे कोयम्बटूर से शिरडी के बीच इसको शुरू किया गया है, फ्लैग ऑफ किया गया है। भारत गौरव ट्रेन ये शोकेस करेंगी इंडिया के रिच कल्चरल हेरिटेज एंड हिस्टोरिकल प्लेसेस को, और ये इनिशिएटिव जो है लॉन्च किया गया है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा 2021 में। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हड़प्पन कल्चर म्यूजियम टू बी सेटअप इन विच स्टेट? ये म्यूजियम जो है हरियाणा में हड़प्पन कल्चर म्यूजियम इसको सेटअप किया जाएगा, और हरियाणा में भी राखीगढ़ी जो कि हड़प्पन साइट है यहाँ पर इसको किया जाएगा डेवलप। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस पब्लिश्ड हिंदी डिस्क्रिप्शंस ऑफ इंडियाज़ हेरिटेज साइट्स ऑन वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट? ये जो वेबसाइट है यूनेस्को के द्वारा ये किया गया है कि इंडिया की हेरिटेज साइट का जो डिस्क्रिप्शन है वो हिंदी में यहाँ पर पब्लिश किया गया है, ठीक है। और यहाँ पर यही चीज़ें लिखी गई हैं किस ओकेजन पर, तो ये डिक्लेयर किया गया ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड हिंदी डे जो कि होता है 10 जनवरी के दिन। हु लॉन्च्ड पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन रिसेंटली? तो ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन। पंडित जसराज कौन थे? इंडियन क्लासिकल वोकलिस्ट थे, और इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन ये लॉन्च किया गया है। इन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण भी मिल चुका है 1990 और 2000 में। अब यहाँ देखिए कुछ वन लाइनर में। धरोहर नेशनल म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड GST ये गोवा में ओपन किया गया, डेडिकेटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन। रानी गैदिनल्यू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम, इसे मणिपुर में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई बाय होम मिनिस्टर अमित शाह। फिर है पोचमपल्ली विलेज, तेलंगाना में है ये, इसे सेलेक्ट किया गया एज वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, और ये सिलेक्ट किसने किया है? यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन ने। फिर नेक्स्ट है PM मोदी ने इनॉग्रेट किया है जगत गुरु श्री संत तुकाराम महाराज शिला मंदिर, कहाँ पर? पुणे महाराष्ट्र में। तुकाराम 17th सेंचुरी के मराठी पोएट और हिंदू सेंट थे। हेरिटेज सेंटर ऑफ इंडियन एयरफोर्स ये चंडीगढ़ में सेटअप किया जाएगा। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है लुम्बिनी नेपाल में, और हमारे PM मोदी ने इसका फाउंडेशन रखा है। फिर इंटरनेशनल ट्रैवल अवार्ड 2023 फॉर बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर कल्चर ये वेस्ट बंगाल को मिला है। अब लास्ट में ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, होयसाला टेम्पल इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? ऑप्शंस हैं केरला, असम, गुजरात या फिर कर्नाटक। इसका सही आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का यही होता है अंत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।